अगेन एक और नई प्रॉपर्टी लेके आपको एकल ग्रुप आज आया है। आज जो हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं वो हमारी पिछली पुरानी जितनी भी लोकेशंस हम लोगों ने दिखाई हैं प्रॉपर्टी की, उन सबसे एक डिफरेंट प्रॉपर्टी लेके आए हैं। ये प्रॉपर्टी स्पेशली सिर्फ उन क्लाइंट्स के लिए है जो पंचकुला जॉब करते हैं, पंचकुला के नियर बाय रहना चाहते हैं, कमांड हॉस्पिटल के पास में प्रॉपर्टी चाहिए, जिनकी डेली अप डाउन जो है वो पंचकुला में रहती है। तो अगर आपकी डेली अप डाउन पंचकुला में रहती है, आप अंबाला चंडीगढ़ हाईवे जाते हैं, एरो सिटी वाली साइड जाते हैं, तो वो डिस्टेंस वाइज आपको जो है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। साइज वाइज, लोकेशन वाइज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो जल्दी से चलते हैं पहले अपनी सोसाइटी की तरफ। रोड पे अभी मैं खड़ी हूँ, ये सोसाइटी की आउटर रोड नहीं है, ये सोसाइटी की इनसाइड द रोड है। आप इन और आउट दोनों तरफ देखेंगे तो आपको 40 to 45 फीट की रोड जो है वो इनसाइड मिल रही है। बीच में ग्रीन पैच रहेगा सो डैट का इन आउट का जो है वो ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल नहीं रहेगा सोसाइटी के इनसाइड। ये लो राइज प्रॉपर्टी है तो इसमें आपको स्टिल्ट +4 का कंसेप्ट रहेगा। स्टिल्ट जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर आपको हर गाड़ी की एक पार्किंग जो है वो डेडिकेटली बिल्डर प्रोवाइड करेगा। गाड़ी की पार्किंग के पीछे भी हम लोगों ने ग्रीन पैच छोड़ा हुआ है फॉर द वेंटिलेशन, जिससे आपका जो फ्लोर है ऑलमोस्ट सारे फ्लोर्स जो हैं वो हमारे बोथ साइड ओपन है। अब हम चलते हैं अपने लिफ्ट पार्ट की तरफ। लिफ्ट तो मैंडेटरी है। चलिए अब हम चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। लिफ्ट के बाद जैसे ही आप अपना कॉरिडोर एरिया देखते हैं, ये लो राइज प्रॉपर्टी है तो इसमें आपको एक फ्लोर पे जो है वो 2 ही फ्लैट मिलेंगे और दोनों की प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। सबसे पहले मैं आपको इस फ्लैट के साइज के बारे में बता देती हूँ। इसमें हमारे पास 2 साइजेस अवेलेबल हैं। 8 मरले का कोई घर देख रहे हैं आप, 8 मरले का फ्लोर देख रहे हैं, तो ये साइज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रूम साइजेस काफ़ी स्पेशियस मिल रहे हैं। अपने फ्लैट की तरफ, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा सैम्पल फ्लैट है। इसमें एंट्री करते ही आपको ये जो एरिया मिल रहा है ये हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है। लो राइज प्रॉपर्टी में ड्राई डाइनिंग डिफरेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो आपको आज इस प्रॉपर्टी पे मिल रहा है। आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा आपका ड्राइंग एरिया है और मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज में ये एरिया डिफरेंट नहीं मिलता है। जो मेरे ड्राइंग एरिया के सामने आप ये एरिया देख रहे हैं, हम लोगों ने इसको ओपन दिखाया हुआ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने घर के फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बार काउंटर बनाना चाहते हैं, क्या क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं, शू रैक बना के कुछ बुद्धा के साथ डेकोरेशन इंटीरियर पार्ट से करना चाहते हैं, तो डेट डेफिनेटली अप टू यू, आप जैसे मर्जी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बिकॉज हमारा डाइनिंग एरिया इज टोटली डिफरेंट और इसमें आपका ड्राई डाइनिंग डिफरेंट होने की वजह से आपके घर की प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल हार्म नहीं होती है। ये वॉल को हम लोगों ने इस हिसाब से डेकोरेट करके बताया है। आप अपने हिसाब से, अपने कलर कंट्रास्ट की चॉइस के हिसाब से इसको जैसे मर्जी डेकोरेट कर सकते हैं। फॉल सीलिंग जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, फॉल सीलिंग हम आपको एज इट इज देंगे। लाइट्स आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो मैं काफी सारी चीजें इसमें आपको पहले से ही क्लियर कर रही हूँ कि हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है इस फ्लैट में। इस फ्लैट के अगर हम लोग बेसिक चीजों की बात करें तो ये आपको सेमी फर्निश रहेगा, जिसमें आपकी किचन कंप्लीट रहेगी, वॉशरूम कंप्लीट रहेंगे, कबर्ड्स भी आपके कंप्लीट रहेंगे। फॉल सीलिंग आपको बेसिक बिल्डर करके देंगे। कैबिनेट हम लोग आपको जो है यहाँ पे डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ऑपोजिट बना के दिखा रहे हैं। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप यहाँ पे ये कैबिनेट एज इट इज बना सकते हैं अपनी स्टोरेज के हिसाब से। आप चाहे तो इसको पार्टीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर मंदिर बनाना चाहते हैं तो आप मंदिर भी इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं उसके लिए। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे को किचन मिल रही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे सबसे पहले लेडीज की ये सॉल्व होती है कि जब वो घर में गेस्ट आते हैं तो उनको सर्विस करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होए, तो हम लोगों ने किचन के जस्ट ऑपोजिट आपको डाइनिंग दिया है। अब हम चलते हैं अपने किचन पार्ट की तरफ। ये जो किचन आप मेरे पास देख रहे हैं 3 बेडरूम के हिसाब से, दिस इज अ वेरी बिग स्पेस अवेलेबल इन द किचन। किसी भी चीज की आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। इनोटेक के साथ आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ सारी किचन मिल रही है। अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स में स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वर्क स्टेशन है वो पूरा जो है वो वास्तु कंप्लाइज मिल रहा है। फ्रिज के लिए हम लोगों ने यहीं पे स्पेस दी है। स्टोरेज के लिए एक बिग कैबिनेट जो किचन में है हम लोग यहाँ पे भी आपको बना के दे रहे हैं। सिंक आपको एज इट इज जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विद नॉइज फ्री। नेक्स्ट पार्ट है हमारे किचन की वेंटिलेशन का। किचन में आपको ये एक डोर प्रोवाइड किया जा रहा है।
अब ये ग्लास जो है, इस ग्लास की खासियत क्या है, टफन तो आपको हर फ्लैट में मिलता है, यहाँ पे आपको जो है वो ग्लास जो है वो रिफ्लेक्टेड ग्लास मिल रहा है, सो डेट कि आपको जो धूप मिलेगी, आगे गर्मियां आ रही हैं तो उसमें भी 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पार्ट पे खड़े हैं। ये हमारा जो पार्ट है ये हमारी बालकनी का पार्ट है। सबसे पहले मैं टाइल्स की बात करती हूँ। टाइल्स जो हम लोगों ने यूज करी है वो एज कम्पेयर टू फ्लोर टाइल्स जो हम लोगों ने रूम्स में यूज करी है थोड़ी डिफरेंट करी है, डार्क शेड में करी है ताकि डस्टी हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। ग्रिल की हाइट की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी ग्रिल की हाइट दी है, बच्चों के हिसाब से काफी सेफ भी आप यहाँ पे फील करेंगे। और हमारे पास जो वॉशिंग एरिया के लिए टैब है वो भी हम लोग यहीं पे आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं। पहले ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्योंकि ये हमारे जो फ्लैट्स हैं, जो फ्लोर्स हैं लो राइज में, ये सारे बोथ साइड ओपन है, तो आप देख सकते हैं पीछे भी और आगे भी ओपननेस इतनी आपको जो है फ्लोर के अंदर मिलेगी, जिससे आपको वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डाइनिंग और किचन देखने के बाद अब जल्दी से चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये जो मेरा बेडरूम है ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है, ये मेरा मास्टर बेडरूम भी आप इसको बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं पूरा किंग साइज का बेड इसमें जो है वो लगा हुआ एज इट इज। फॉल सीलिंग हम आपको एज इट इज ही करके, हमारा अटैच जो वॉशरूम है वो आ जाता है, प्लस हमारा जो कैबिनेट का पार्ट है वो भी इसमें डिफरेंट है, तो रूम साइज आपको बिल्कुल क्लियर मिल रहा है। प्रॉपर आपको स्टोरेज के लिए अलग से मिल रहा है। ड्रेसिंग के लिए भी यहाँ पे आप एक जो है अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्रेसिंग बना सकते हैं। वॉशरूम आपको फुल हाइटेड टाइल्स के साथ मिल रहे हैं जिसमें जैगुआर की आपको फिटिंग मिलेगी। रूम की हमारी जो बालकनी, पीछे रेयर बालकनी मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो इस रूम के साथ भी हमारे अटैच रहेगी। ग्लास का जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिफ्लेक्टेड ग्लास यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो रिफ्लेक्टेड ग्लास हम आपको यहाँ पे एज इट इज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि है हमारा, वैसे तो बोलने को हम लोग इसको किड्स बेडरूम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ये बेडरूम भी है जो प्रॉपर स्पेस इसमें आपको मिल रही है, और इसमें जो भी हम लोग स्टोरेज दे रहे हैं वो भी आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो आपके 2 बेडरूम आपको विद एक्स्ट्रा स्टोरेज, विद एक्स्ट्रा जहां पे आप ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं वहां पे अवेलेबल है। ये वॉशरूम भी हम लोग जो है टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट कलर की यूज करी है, फुल हाइटेड तक आपके पास जो है वो यहाँ पे टाइल्स अवेलेबल रहेंगी। थर्ड बेडरूम की तरफ, हमारा जो थर्ड बेडरूम है जिसको हम लोग अपना गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं, वो हमारे ड्राई डाइनिंग के फ्रंट साइड पे आ जाता है, तो प्राइवेसी घर की प्रॉपर मेंटेन हो पा रही है। ये हमारा थर्ड बेडरूम है। साइज आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारे पास एलईडी पैनल के बाद बीच में बच्चों के खेलने के लिए, बैठने के लिए काफी अच्छी स्पेस मिल रही है। स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे भी बहुत बड़ी कैबिनेट अच्छे से मिल रही है जिसमें आप अच्छे से स्टोरेज कर सकते हैं। इसका जो अटैच वॉशरूम है, इस पर्टिकुलर जो रूम का अटैच वॉशरूम है, वो हमारे ड्राई डाइनिंग एरिया से भी जो है वो उससे भी हम लोग इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका कॉमन प्लस अटैच वॉशरूम भी हो जाता है। अब हम चलते हैं अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। इस पार्ट पे अभी मैं खड़ी हूँ, ये हमारी फ्रंट बालकनी है। इस बालकनी में जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट बालकनी आपकी जो है वो आपकी सोसाइटी के इनसाइड है, और जो रियल बालकनी है वो बैक साइड है। तो बोथ साइड ओपन, मैंने जो आपको बोला था वो एक्चुअल में आपको दिखाया भी है कि ये बोथ साइड ओपन है। अगर आप बालकनी के विड्थ देखेंगे तो प्लांट्स रखने के बाद मेरे पास चेयर लगाने के लिए बहुत अच्छी स्पेस है। पेरेंट्स, बच्चे शाम को बैठना चाहते हैं तो अच्छे से इस बालकनी को जो है वो यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेरी ये लो राइज प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के अलावा जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर है मेरे, उनको हम लोग 40% जो है वो रूफ राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऊपर का फ्लोर लेना चाहते हैं, रूफ राइट का असेस भी लेना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेफिनेटली थोड़ा सा प्राइस का उसमें डिफरेंस रहता है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो फुलफिल जरूर होती है। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, फ्लैट आप देख चुके हैं, साइज आपको ठीक लग रहा है, बट इसमें आपको एमिनिटीज जो है वो क्या क्या मिल रही हैं, तो मैं एमिनिटीज आपको वो भी बता देती हूँ। इसमें सबसे पहली बात, लिफ्ट मिल रही है आपको जो कि वर्केबल है, ऑलरेडी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं तो सारी एमिनिटीज वर्किंग है अभी। उसके अलावा हम लोग हर फ्लैट के साथ 3 kVA का पावर बैकअप भी दे रहे हैं, जिसमें आप जो है वो इजीली 2 जो एसी हैं वो आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग इसमें आपको पार्क एरिया, बच्चों के खेलने के लिए जो स्पेस है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्लब हाउस भी जो है वो इसमें वर्केबल है। सो एमिनिटीज वाइज भी इसमें कोई इशू नहीं आता है।
ग्रुप आज आपको इनवाइट करेगा कि आप मेरी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देखने के लिए जल्दी से जल्दी टाइम निकालिए, क्योंकि ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, पंचकुला के बिल्कुल पास में है, कमांड हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में पड़ती है। तो इस प्रॉपर्टी को रेडी टू मूव इन्वेंट्री को अगर लेना चाहते हैं तो ज्यादा देर मत कीजिएगा, नीचे दिए हुए नंबर पे जल्दी से कॉल करिए। चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जाके, और मेरी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।